हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। ये हिंदी में क्या लिखा है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन क्या बात है। ओह माय गॉड। ओह हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग लाइफ। फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं कहाँ हूँ एंड किस फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ हरिहर फोर्ट और आज मैं हरिहर फोर्ट को एक्सप्लोर करूँगी। पिछले साल नवंबर में जब मैं नासिक आई थी तभी मैंने सोचा था कि हरिहर फोर्ट की ट्रैकिंग करनी तो बनती ही है, लेकिन उस टाइम मैंने अंजनेरी हिल की ट्रैक को कंप्लीट किया था और उसके बाद समय की कमी के कारण मैं हरिहर फोर्ट नहीं जा पाई। तो आज समय भी है और मौसम भी मस्त है एंड मैं यहाँ त्रिम्बक स्पेशली हरिहर फोर्ट को एक्सप्लोर करने ही आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बात है। तो मैं कल यहाँ शाम को 7 बजे ही त्रिम्बक आ गई थी, बट यहाँ आने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एक्चुअली मैंने होटल ऑनलाइन बुक किया था और यहाँ आने पर होटल मैनेजर ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग तो पिछले 4 महीने से बंद है। तो ये एक छोटी सी परेशानी मुझे फेस करना पड़ा। मैंने यहाँ आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आप जब भी ऑनलाइन बुकिंग करें तो एक बार कंफर्मेशन कॉल ज़रूर कर लें। तो अभी हम निकल चुके हैं हरिहर फोर्ट के लिए। हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। हमें करीब 45 मिनट लगेगा हर्षेवाड़ी पहुंचने में, जो कि बेस विलेज है हरिहर फोर्ट जाने के लिए। फ्रेंड्स, हरिहर फोर्ट नासिक से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और इगतपुरी से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। मॉनसून में तो महाराष्ट्र का नज़ारा ही और होता है। फ्रेंड्स, रास्ते में आपको कई छोटे वाटरफॉल्स भी दिखेंगे, जिनमें से एक ये है। आप यहाँ 10 से 15 मिनट रुक भी सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ बहुत केयरफुल रहना होगा। जंगल बहुत घना है तो इधर जानवर भी हो सकते हैं। नज़ारा कितना जबरदस्त है। अभी हम हर्षेवाड़ी विलेज पहुंच चुके हैं और यहाँ आपको 30 रुपीज पर पर्सन एज ए एंट्री फी पे करना होगा। आगे जाकर आपको अपनी व्हीकल पार्क करना है, जिसके लिए आपको अलग से पे करना है। अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं तो व्हीकल पार्किंग चार्ज 20 रुपीज है और अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो 40 रुपीज पार्किंग चार्ज लगेगा। एक टायर के 10 रुपए, ये हिसाब ठीक है। बहुत शानदार है। हमने यहाँ अपनी व्हीकल पार्क कर दी है और अब हमें इस रास्ते से होते हुए उस वाटरफॉल तक जाना है। उसके बाद लगभग इतना ही ट्रैकिंग और करना है हरिहर फोर्ट तक पहुँचने के लिए, जो अभी बादलों से घिरे होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा। इतनी ज्यादा बुलंदी पे है, फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। आप हरिहर फोर्ट की ट्रैकिंग 2 तरफ से कर सकते हैं, एक हर्षेवाड़ी विलेज और दूसरा निर्गुनपाड़ा विलेज से। अगर आप हरिहर फोर्ट नासिक से आते हैं तो आप हर्षेवाड़ी विलेज से हरिहर फोर्ट की ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा इजी है एंड आपका टाइम भी कम लगेगा। लेकिन अगर आप इगतपुरी से आते हैं तो आप निर्गुनपाड़ा से ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप कम समय में ही हरिहर फोर्ट की पीक पर पहुँच सकते हैं। आपको हर्षेवाड़ी से लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा स्टेयर्स वाला पोर्शन तक पहुंचने के लिए। हर्षेवाड़ी वाले रास्ते से अगर आप आते हैं तो आपको काफ़ी फूड स्टॉल्स भी मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप निर्गुनपाड़ा से जाते हैं तो वहां फूड स्टॉल मॉनसून में मिलना मुश्किल है। सो आप निर्गुनपाड़ा वाला रास्ता अवॉइड ही कीजिए। अच्छा खासा मुश्किल होने वाला लगता है। कई लोगों को घूमने फिरने के साथ साथ ट्रैकिंग का शौक होता है। वह लोग हरिहर किले जैसे खतरनाक जगहों पर ट्रैकिंग का मजा लेते हैं। अगर आप भी खतरनाक जगह पर ट्रैकिंग कर सकते हैं तो आपको भी महाराष्ट्र के इस ऐतिहासिक ट्रैकिंग स्थल पर जरूर जाना चाहिए। हर्षगढ़ यानी हरिहर किला प्राचीन काल में बनाया गया था और बाद में अहमदनगर के निजाम शाह ने उस पर अपना अधिकार जमाया था।
हरियर फोर्ट का इतिहास 9th एंड 14th सेंचुरी के बीच यादव वंश के राजाओं से शुरू होता है। इस किले का निर्माण व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिए किया गया था, लेकिन कुछ समय के पश्चात यहाँ ब्रिटिश सेना के शासन साम्राज्य का नियंत्रण के साथ साथ कई राजाओं ने उस पर आक्रमण करके अपना शासन स्थापित किया था। वर्तमान समय में हरियर किला सिर्फ एक खंडहर के रूप में है और उसका प्रयोग सिर्फ ट्रैकिंग स्थल के रूप में किया जाता है। वैसे तो हरियरगढ़ यादव कुल के समय यानी 860 से 1317 के समय का कहा जाता है। काफ़ी पुराना है फिर तो, लेकिन वहाँ पहुँचना भी मुश्किल लगता है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कोई प्रॉपर रास्ता नहीं बना है, बस आपको इन्हीं पथरीले और टूटे फूटे रास्तों से आगे बढ़ते जाना है। ये रास्ता लोगों के आने जाने से ही बना है, नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि इतने पतले रास्तों के दोनों तरफ कितना घना जंगल है। स्लिपरी भी बहुत है यहाँ पे, खतरनाक ही है यहाँ पे आना तो, बारिशों में खुसूसन। उतरते हुए भी एहतियात करनी पड़ती है ज़्यादा चढ़ने की निस्बत। ये तो जान जोखिम में डालने जैसा है। लेकिन कुछ तो अमेजिंग है जिसके लिए इतना कुछ किया जाता है। देखते हैं वो अमेजिंग चीज़ या जगह क्या है जिसके लिए इतना। ये जो आप उधर देख रहे हैं पूरा नीचे, वो हमारा बेस कैंप है। हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं ऊपर, और यहाँ थोड़ा छोटा सा हमें एक जगह मिला प्लेन एरिया, यहाँ हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और ऊपर हमें शायद इस रास्ते से होते हुए और ऊपर जाना है। चलिए चलते हैं। ना रास्ता दिखाई दे रहा है ना ये दिखाई दे रहा है कि कहाँ जाना है। बीच बीच में आपको रॉक्स पर एरोज भी मिलेंगे, जिससे आपको रास्तों का पता चलेगा कि किस तरफ जाना है। गुड, ये तो किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, निशानदही की है। बारिशों में तो यार यहाँ पे आना और भी मुश्किल हो जाता है। आखिर क्या देखने जाते हैं लोग इतनी दूर इतनी मुश्किल से। अब मुझे भी सस्पेंस होने लगे कि कुछ तो ऐसा है जिसके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एरो छोटे छोटे एरो निशानदेही कर रहे हैं, आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं हरिहर का किला देखने के लिए। बहुत थोड़ा सा रास्ता है, दोनों तरफ जंगल, एक खौफनाक मंजर भी है देखा जाए तो। शाम अगर हो जाती है यहाँ पे तो नए बंदे को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। फ्रेंड्स, हम उस वाटरफॉल तक पहुंच ही गए जो हमें नीचे हर्षेवाड़ी विलेज से नज़र आ रहा था, और यहाँ तक पहुंचकर हमने लगभग आधी दूरी तय कर ली है। अभी भी सिर्फ आधा फासला तय हुआ है। क्या नज़ारा है, बहुत गहरा वाटरफॉल है। क्या ये मोर बोल रहा है? सीटी बजा रहा है कोई। अर्जुन, वीडियो के चक्कर में मत रहना यार। रास्ते भी दुश्वार गुजार होते जा रहे हैं। इतना घना जंगल। ये कोई रेस्ट एरिया बनाया हुआ है किसी ने इतनी ऊंचाई पे। रास्ता और सख्त हो चुका है। यहाँ तो जिन लोगों को हाइट फोबिया है उनका तो आने का ख्याल भी नहीं करना चाहिए।
मौसम की वजह से। हरियर फोर्ट 3500 फीट से भी अधिक की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर स्थित है। इस किले को हर्षगढ़ किला भी कहा जाता है। हरियर फोर्ट का इतिहास देखा जाए तो इसे एक वॉच टावर के तौर पर बनाया गया था, यानी कि दुश्मनों के हमले या किले के आसपास की हलचल पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। दुश्मन तो तब नजर आए ना जब यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा हो तो। फ्रेंड्स, एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप कहीं भी आते हैं, कहीं भी ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ रैपर्स प्लास्टिक्स बिल्कुल भी थ्रो ना करें। यहाँ जगह जगह पर काफ़ी प्लास्टिक्स फेंके हुए हैं जिसे देखकर बहुत बैड फील हो रहा है। एक और चीज़ है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ फूड स्टॉल्स पर मैंने बात की और मुझे पता चला कि यहाँ जानवर भी रहते हैं, जैसे कि तेंदुआ। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप यहाँ सुबह 8 या 9 बजे के बाद ही आएँ और शाम को 6 बजे से पहले ही अपना ट्रैक कंप्लीट कर लें। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तेंदुआ तो बहुत एक दरिंदा है, वो तो नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर तो कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट का भी कोई अमल दखल नहीं लग रहा कि कोई सिक्योरिटी हो या कोई ऐसा कोई सीन नहीं है। जिस हर कोई जा रहा है, ना इर्द गिर्द कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप मॉनसून में हरियर फोर्ट आते हैं तो आपको ये पूरी जगह फॉग से ढकी हुई मिलेगी। मॉनसून में और मुश्किल है। नज़ारा तो अच्छा है लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। पता नहीं ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो हैरान कर देने वाला हो। तो करीब 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद फाइनली हम उन स्टेयर्स पोर्शन पर पहुंच ही गए जिसका इंतज़ार हम बेसब्री से कर रहे थे। ऊपर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ काफ़ी बंदर भी हैं। जो लोग ऊपर से ट्रैकिंग करके आ रहे हैं उन्होंने बताया कि ये बंदर तो आपकी पॉकेट भी चेक कर रहे हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। दोनों तरफ खाई, बीच में हमारा हरियर फोर्ट का स्टेयर्स और हमारे आगे पीछे बंदर। बट आपको ज़्यादा इन बंदरों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस उनसे नज़रें मत मिलाइए, उन्हें घूरिए मत और आगे आगे चलते जाइए। लेकिन जाना किस तरफ है ये तो कोई यहाँ आपको बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना है क्योंकि एक तो फॉग जिसके कारण हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ क्लिफ। हमारा एक गलत स्टेप हमें सीधा खाई में ले जा सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। ये क्यों यहाँ पर इतने हरियर लोग फोर्ट हैं? को ट्रैकर्स द्वारा सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है। आपको आसानी से ट्रैकिंग करने के लिए इन रॉक्स में गड्ढे भी किए गए हैं जिसे इस तरह पकड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओह माय गॉड, कितनी स्लिपरी है यहाँ पे। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर चढ़ने के लिए 1 मीटर चौड़ी लगभग 100 सीढ़ियाँ बनी हैं। लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेन गेट यानी कि महादरवाज़ा आता है जो कि आज भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। मेन गेट से अंदर आने के बाद आपको बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता पहाड़ों को काटकर बनाया गया है जो कि बहुत ही पतला है और नीचे बहुत बड़ी खाई है और मॉनसून में यहाँ फिसलन भी रहता है। सो आप संभल कर आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते रहें और जान जोखिम में डालते रहें। ये कितना रिस्की है। ओह, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देश के कई ऐतिहासिक किले से आपका परिचय हुआ होगा और उनकी बनावट देखकर आप नो डाउट चौंक भी गए होंगे, मगर आपके लिए इस किले का सफर जितना खतरनाक होगा उतना ही रोमांचक भी। हर एक कदम पर आपकी सांसें थम सी जाएंगी, मगर इसके साथ ही मंजिल तक पहुंचने की आपकी ख्वाहिश भी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं है क्योंकि इसकी कई जगह चढ़ाई 90 डिग्री तक है। ओह माय गॉड, ये क्यों लोग इतना रिस्क ले रहे हैं? क्या चीज़ है जो उन्हें बुला रही है? ऊंचाई से डर लगता है
उनके लिए इन स्टेयर्स की चढ़ाई बहुत ही डरावनी हो सकती है, इसलिए वे बहुत सोच समझकर ही ऊपर आए, क्योंकि इन स्टेयर्स का स्लोप लगभग 80 डिग्री होने के कारण यहाँ चढ़ना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल नीचे उतरना है। जोश जोश में बंदा चढ़ तो जाए, बाद में फिर नीचे ना उतरा जाए। इतनी गीली सीढ़ियाँ, कोई जगह नहीं, और इतना मुश्किल, और लोगों का यहाँ रश। चढ़ने के बाद आगे की सीढ़ियाँ एक चट्टान के अंदर से होकर जाती है और ये रास्ता आपको किले के पिक पर पहुँचा देगी। हिम्मत है इन लोगों की जो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ये तो एडवेंचर है, रिस्की है, ये तो अपनी जान से खेलने जैसे है। ओ दिल बिल्कुल धड़कन तेज हो रही है यहाँ पे तो, कि आखिर कोई इतनी स्ट्रगल क्यों करेगा सिर्फ एक किला देखने के लिए, इतना ज़्यादा रिस्क लेना, और वो भी इस मॉनसून की बारिशों में, इस स्लिपरी सीढ़ियों के ऊपर जो 80 to 90 डिग्री तक सीधी बनी हुई हैं। मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ आना बहुत मुश्किल है। ये तो K2 स्टार्ट करने जैसा ही है। ओह माय फ्रेंड्स, गॉड। हरियर फोर्ट की पिक पर पहुंचने के बाद आपको श्री हनुमान जी और शिव जी की मूर्तियां भी मिलेंगी और यहाँ एक छोटा सा तालाब भी है। इसमें भी रिलीजियस टच है, हनुमान जी की मूर्ति। झंडा भी मराठा सल्तनत का है, ऑरेंज कलर का। यहाँ तो कोई 2 दिल वाला ही पहुँचेगा। हमें तो लाल किले की आदत है, जो या शाही किले की। ये बहुत मुश्किल है। हरियर फोर्ट के पिक से आप बांसगढ़ किला, उतावड़ पीक और ब्रह्मगिरी हिल्स का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब मौसम साफ हो। अभी तो ये किला और हम फॉग में ढके हुए हैं, जिसके कारण हमें आगे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर मौसम साफ हो तो इसके साउथ में आप कलसूबाई रेंज एंड नॉर्थ में सतमाला शालबेरी रेंज भी देख सकते हैं। हाइट भी बहुत है और फॉग है हर तरफ, बारिश, और अजीब एक सिचुएशन है। ये यंगस्टर तो भाई सबसे ऊपर जाके रहेंगे। ये सनातन के झंडे। तो ये था हमारा ट्रैक हरियर फोर्ट का। मॉनसून में एक अलग ही मज़ा है किसी ट्रैक को पूरा करने में। तो ये हमारा पूरा सफ़र लगभग 5 घंटे का था और अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और वापस अपने होटल जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ। ये रास्ता हर्षेवाड़ी विलेज का है जहाँ से हम आए हैं, और ये निर्गुणपाड़ा का है, और दोनों का कॉमन पॉइंट ये है जहाँ से आप आगे हरियर फोर्ट का स्टेयर्स वाला पोर्शन तक पहुँच सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप भी हरियर फोर्ट आना चाहते हैं तो आप यहाँ जून से फरवरी के बीच में ही आना प्रेफर कीजिए। सो मैं मिलती हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में नए सफ़र के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर। बी ऑनेस्ट, मैं अभी तक शॉक्ड हूँ कि आखिर वीडियो में क्या हो रहा था। सारा रास्ता इतना ज़्यादा मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद लोग जाई जा रहे थे, जद्दोजहद करी जा रहे थे।
यहाँ जाना अच्छा खासा मुश्किल भी है, अच्छा खासा रिस्की भी है। और मानसून के मौसम में नज़ारे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन सच में मैं तो अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रहा कि लोगों को कौन सा जुनून है जो वो इस बुलंदी की तरफ भागे चले जा रहे थे, इतना ज़्यादा रिस्क लेते हुए, अपनी जान जोखम में डालते हुए। वैसे तो सारा रास्ता जो पैदल तय किया गया मुश्किल ही था, लेकिन जब सीढ़ियों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो सच में हैरान कर देने वाला था, बल्कि मैं तो कहूँगा परेशान कर देने वाला था। हाइट फोबिया का शिकार लोगों के लिए वो जगह बिल्कुल भी नहीं है जो बुलंदी से डरते हैं। ये तो दोहरे दिल वालों का काम है, बड़े दिल वालों का काम है, और यहाँ पर जाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 80 डिग्री पर ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और वो सीढ़ियाँ भी फिसलन से भरपूर। चढ़ना तो अपनी जगह जो मुश्किल है सो है, उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आखिर गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी हुकूमत की तरफ से कोई हिफाजती इकदाम नज़र नहीं आ रहे थे। कोई पुलिस वगैरह नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और लोगों को कोई मना करने वाला नहीं था कि आप किस एहतियात के साथ चलें, किसके साथ ना चलें। पता नहीं उन लोगों के दिल में कौन सी ऐसी ताकत है जो उन्हें ऊपर खींचते हुए लेके जा रही थी। शायद ऊपर जो वो हनुमान जी की मूर्तियाँ पड़ी हैं उनकी ज़ियारत के लिए जा रहे थे, यहाँ सनातन के जो झंडे हैं उन्हें बुलंद करने के लिए जा रहे थे। जो भी था, हर कोई अपना मकसद लेके जा रहा होगा, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था देखने में। इस किले को 16वीं सदी में बनवाया गया था दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए, लेकिन मानसून के 2-4 महीनों में तो इर्द गिर्द भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दुश्मनों पर क्या नज़र रखी जानी थी। बहरहाल जब मौसम साफ़ होता होगा तब दूर तक भी दिखाई देता होगा, लेकिन यहाँ पर इन बारिशों की वजह से जिस तरह खूबसूरती तो बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलात भी बढ़ती चली जाती हैं। फिसलन, मैं फिर से ये कहूँगा कि फिसलन सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा थी, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। बिल्कुल मेरे तो सांस उखड़ रहे थे। और मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। यहाँ जाना किसी तौर भी आसान नहीं है। हमने तो किलों के बारे में सुन रखा था, ये लाल किला हो गया या लाहौर में शाही किला हो गया, 20 रुपये का टिकट दें, अंदर जाएं और खूब मौज मस्ती करें। लेकिन महाराष्ट्र में ये जो हरिहर किला है, ये तो सच में हैरान कर देने वाला है, बल्कि परेशान कर देने वाला है। और यहाँ जाना जान जोखम में डालने जैसे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी के या हिफाजती कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, लोगों की भी रहनुमाई नहीं की जा रही थी, और चंद एक एरोज़ लगे थे जो बता रहे थे कि कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है। फिर रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिस तरह वीडियो में कह रहे थे कि हमें वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया जो वहाँ पर फूड स्टॉल लगा के बैठे हैं, कि यहाँ पर तेंदुए भी हो सकते हैं, यानी चीते भी हो सकते हैं जो लोगों पर हमला भी कर सकते हैं। फिर जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बंदर तलाशी लेते हैं बाकायदा तौर पर कि आपकी जेब में क्या है, उनके साथ उलझना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप उनके साथ उलझेंगे तो वो तो उन पहाड़ों पर रहने के आदी हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी आदी नहीं हैं। वो आपको किसी तरह किसी मुसीबत में ना डाल दें, आपको कहीं सीढ़ियाँ वापस ना उतरनी पड़ जाए, वो भी बहुत तेज़ी के साथ। बहुत ख़तरनाक है। तो सिक्योरिटी यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए, सेफ्टी भी यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। इन सीढ़ियों को किसी और तरीके से मरम्मत कर देना चाहिए, और मानसून के दिनों में लोगों को मज़ीद एहतियात बरतनी चाहिए। मैं तो यहाँ पर देख के परेशान हो रहा था कि लोग किस तरह जोश के साथ जाई जा रहे थे। हालांकि जाना अच्छा खासा मुश्किल है, और वापस आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हरिहर का ये किला सच में हैरान कर देने वाला था। मुंबई से 190 या 200 किलोमीटर के आसपास है, और इसके पास जो एक बड़ा शहर है नासिक, वो भी तकरीबन 40-50 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए घंटों आपको पैदल चलना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। तो कुल मिला के ये एक थका देने वाला सफ़र है। अमेजिंग तो है, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, और ये जगह डरने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो को देखने को मिलती रहें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।